कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप से जो पृथ्वी से दूसरे ग्रह पर जा रहा है। इस स्पेसशिप का नाम होता है द स्टारशिप एवलॉन। और ये स्पेसशिप दूसरे ग्रह पर मानो बस्ती बसाने जा रहा है। यह स्पेसशिप ऑटो पायलट पर है, यानी इसे कोई इंसान नहीं चला रहा। यह पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड है। इस स्पेसशिप में 258 क्रू मेंबर्स और 5000 पैसेंजर्स होते हैं। तभी अचानक स्पेसशिप अंतरिक्ष में कुछ पत्थर जैसी चीजों से टकराता है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए लाइट चली जाती है। इस स्पेसशिप में जितने भी इंसान हैं वे सब स्लीपिंग चेंबर्स में सो रहे हैं। यहाँ का सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है और टकराव से शिप में जो भी नुकसान होता है उसकी मरम्मत भी कंप्यूटर अपने आप कर देता है। तभी अचानक एक स्लीपिंग चेंबर खुलता है जिसमें एक लड़का लेटा हुआ है और वह नींद से जाग जाता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है वह देखता है कंप्यूटर स्क्रीन पर एक लड़की है और वह उसका वेलकम करती है। तभी लड़का अपना नाम बताता है। वह कहता है, मेरा नाम जिम है। कंप्यूटर की आवाज उसे वहां से उसके केबिन तक पहुंचने का रास्ता बताती है। इसके बाद वह कंप्यूटर वाली लड़की उसे बताती है कि आप स्टारशिप एवलॉन के पैसेंजर हैं और आपने लगभग 120 साल नींद में बिताए हैं और अगले 4 महीनों में हम एक नई दुनिया होमस्टेड पर पहुंच जाएंगे। तब तक आप यहाँ इस स्पेसशिप में सफर का आनंद उठाएंगे जिसमें अच्छा खाना, मस्ती, नई दोस्तियां और बहुत कुछ होगा। जिम बहुत लंबे समय बाद उठा है, इसलिए वह कमजोर महसूस कर रहा होता है। अगले दिन जब जिम नीचे जाता है तो वह देखता है कि पूरा शिप खाली है और वहां उसके अलावा कोई पैसेंजर नहीं है। इस बात से वह घबरा जाता है और पूरे शिप में यहां वहां भागने लगता है। वह कंट्रोल रूम में भी जाने की कोशिश करता है जहां शिप के कैप्टन अपने स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे हैं, लेकिन वहां जिम को जाने की परमिशन नहीं होती। वह बहुत कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद वह दोबारा अपने आसपास हर जगह देखता है पर उसे कोई नहीं दिखता। अब वह एक रूम में जाता है जहां एक आवाज आती है और बोलती है, तारामंडल में आपका स्वागत है, आप क्या देखना चाहते हैं? जिम कंप्यूटर को बताता है, मैं सिर्फ अकेला ही जागा हूं। लेकिन कंप्यूटर उस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब जिम पूछता है, हम अभी कहाँ हैं? कंप्यूटर बताता है, अभी हम सफर में हैं और आने वाले 90 सालों में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये बात सुनकर वह डर जाता है। इसके बाद वह कंप्यूटर से पूछता है, हम पृथ्वी से कितने समय पहले चले थे? कंप्यूटर जवाब देता है, हम लगभग 30 साल पहले चले थे। असल में जो पहला कंप्यूटर उसे ये बोलता है कि उसे स्लीपिंग चैम्बर में सोए हुए 120 साल हो चुके हैं, उसे ऐसे ही प्रोग्राम किया गया था कि जब भी कोई पैसेंजर स्लीपिंग चैम्बर से जागे तो उसे पूरी जानकारी दी जाए। और असल में सबको 120 साल बाद ही उठना था, इसलिए उसने 120 साल बताए। अब जिम को एहसास होता है कि वह बहुत जल्दी जाग गया, जो नहीं होना चाहिए था। फिर वह दोबारा पूरे शिप में ढूंढता है कि शायद उसके अलावा कोई और इंसान जागा हो, लेकिन वहां कोई भी इंसान नहीं। फिर वह कंप्यूटर से पूछता है कि उसे पृथ्वी पर मैसेज भेजना है। वो कैसे भेज सकता है? कंप्यूटर उसे मैसेज भेजने का तरीका बताता है और जिम मैसेज रिकॉर्ड करता है। वह बोलता है, मेरे स्लीपिंग चैम्बर में खराबी की वजह से मैं बहुत जल्दी जाग गया हूं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मेरी मदद करें क्योंकि मुझे नहीं पता कि वापस स्लीपिंग मोड में कैसे जाया जाता है। मैं 90 साल पहले जाग चुका हूं। वह मैसेज भेज देता है। तभी कंप्यूटर बताता है, आपका मैसेज भेज दिया गया है। यह सुनकर वह खुश हो जाता है, लेकिन फिर कंप्यूटर बताता है, यह मैसेज 19 साल में पहुंचेगा और जल्द से जल्द आपको 55 साल में जवाब मिल जाएगा। यह बात सुनकर जिम फिर से परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे। इसके बाद वह दुखी मन से स्पेसशिप में इधर उधर घूम रहा होता है। तभी उसे नीचे हॉल में एक बार दिखाई देता है जहां पर एक बार टेंडर होता है। उसे देखकर जिम के दिल में उम्मीद की किरण जागती है और वह खुश होकर बार टेंडर के पास पहुंचता है। पास जाने के बाद उसे पता चलता है कि बार टेंडर एक इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट मशीन है। फिर भी जिम उससे बात करना शुरू कर देता है। वह बिल्कुल इंसानों जैसा व्यवहार करता है। जिम उससे पूछता है, हमें होमस्टेड 2 पहुंचने में कितना समय लगेगा? बारटेंडर जवाब देता है, 90 साल। जिम पूछता है, पैसेंजर्स कब जागने वाले थे? रोबोट कहता है, मंजिल पर पहुंचने से 4 महीने पहले। जिम कहता है, अगर अभी 90 साल बाकी है तो मैं यहां कैसे रहूंगा? वह कोशिश करता है कि वह किसी तरह वापस अपने स्लीपिंग चेंबर में चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता और उसमें फंस जाता है।
बहुत मुश्किल से वह बाहर निकल पाता है। अगर चेंबर नहीं खुलता तो दम घुटने से वहीं उसकी मौत हो जाती। अब जिम को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। वह सोचता है कि 90 साल तक अकेले इस शिप में कैसे जिएगा। इसलिए वह उस रूम में जाने की कोशिश करता है जहां शिप के कैप्टन और बाकी का क्रू सो रहा होता है। वह बहुत कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता और जिम निराश हो जाता है। शाम को वह वापस बार टेंडर के पास जाकर विस्की पीने लगता है और कहता है, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं वापस स्लीपिंग चैम्बर में जा सकूं। रोबोट कहता है, आप वहां नहीं है जहां आपको होना चाहिए, इसलिए जहां है वही जीना सीखिए। जिम उसकी बात ध्यान से सुनता है और वहां से चला जाता है। अब वह स्पेसशिप के उस हिस्से में जाता है जहां उसकी सुविधाओं वाले कमरे हैं। जिम का अपना रूम साधारण होता है, लेकिन जब वह आगे जाकर क्रू वालों के केबिन देखता है तो वे बहुत शानदार होते हैं। जिम को यह सब देखकर गुस्सा भी आता है, लेकिन वह रोबोट की बात याद करता है और जिंदगी को जैसी चल रही है वैसे ही जीने की कोशिश करता है। दिन बीतते जाते हैं। जिम के बाल और दाढ़ी लंबी होती जाती है। वह कोशिश करता है कि खुद को व्यस्त रखे, लेकिन वह फैसला करता है कि बिना सुरक्षा सूट के स्पेसशिप के बाहर निकल जाएगा और अपनी जान दे देगा। वह उस गेट पर पहुंचता है जहां से शिप का मुख्य दरवाजा खुलता है। वह स्विच ऑन करने की कोशिश करता है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह मन बदल देता है और भागता हुआ अंदर वापस आता है। तभी उसकी नज़र एक स्लीपिंग चैम्बर पर जाती है जिसमें एक लड़की सोई हुई होती है। वह उसके पास जाता है और उसका डेटा पढ़ता है। लड़की का नाम ऑरोरा लेन होता है। जिम उसे पसंद करने लगता है। अगली सुबह वह कॉफ़ी और नाश्ता लेकर उसके चैम्बर के पास बैठ जाता है। वह सोई हुई लड़की से बातें करता है। कई महीने बीत जाते हैं। जिम का मन उसे जगाने के लिए बेचैन होता है। वह जानता है कि यह गलत होगा, लेकिन अकेलापन उसे तोड़ रहा होता है। आखिर एक दिन वह फैसला कर लेता है। वह कुछ औजार लेकर ऑरोरा के स्लीपिंग चैम्बर के पास जाता है और उसके सिस्टम में जानबूझकर गड़बड़ी कर देता है। चैम्बर खुल जाता है और ऑरोरा धीरे धीरे जागने लगती है। जिम चुपचाप वहां से हट जाता है। अब जिम घबरा जाता है। उसे लगता है शायद उसने बहुत बड़ा गलत काम किया है। कुछ देर बाद वह नीचे लौटता है तो देखता है कि ऑरोरा यहाँ वहां घूम रही है और पूछ रही है, क्या कोई यहाँ है? तभी जिम उसके सामने आ जाता है। ऑरोरा पूछती है, आप यात्री हैं या क्रू मेंबर? जिम कहता है, मैं एक पैसेंजर हूं, मेरा नाम जिम है। ऑरोरा पूछती है, यहाँ बाकी लोग क्यों नहीं जागे? क्या आपको पता है क्या हो रहा है? जिम झूठ बोलता है, मेरे साथ भी यही हुआ था। मुझे नहीं पता क्यों मेरी नींद पहले टूट गई। ऑरोरा को पता चलता है कि मंजिल तक पहुंचने में अभी 79 साल लगेंगे। वह घबरा जाती है। वह अपने स्लीपिंग चेम्बर को चेक करती है क्योंकि वह वापस सोना चाहती है। जिम कहता है, यह पॉसिबल नहीं है। इन्हें काम करने के लिए खास प्रक्रिया चाहिए, जैसे पृथ्वी पर थी। वह ऑरोरा को शांत करता रहे। ऑरोरा अपने केबिन में सोने चली जाती है क्योंकि वह बहुत कमजोर महसूस कर रही होती है। अगले दिन ऑरोरा उठती है। वह कंप्यूटर से पूछताछ करती है कि वापस चैम्बर में सोने का कोई तरीका हो, पर कोई फायदा नहीं होता। दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। ऑरोरा कहती है, शायद कोई ऐसा उपाय हो जिससे हम फिर से सो सके। जिम कहता है, मैं 1 साल में सब कुछ ट्राई कर चुका हूं, पर कोई रास्ता नहीं मिला। ऑरोरा यह कहकर वहां से चली जाती है कि वो हार नहीं मान सकती। ऑरोरा एक राइटर होती है, इसलिए वो अपनी डायरी में जागने के बाद की सारी बातें लिखना शुरू कर देती है। उधर जिम बार में जाता है और बारटेंडर रोबोट से कहता है, ये बात अपने तक रखना कि मैंने ऑरोरा को जगाया है। बारटेंडर जवाब देता है, मैं भले ही रोबोट हूं, लेकिन एक जेंटलमैन भी हूं। मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद दोनों रोज यही कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह वापस स्लीपिंग चेम्बर में जाया जा सके, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार जाती हैं। एक दिन ऑरोरा कहती है, अब हमें अपनी किस्मत को स्वीकार करना होगा। जो हमारे साथ हो रहा है उसे अपनाकर जीना सीखना होगा। धीरे धीरे वे अपनी नई जिंदगी में थोड़ा थोड़ा खुश रहना सीख जाते हैं। ऑरोरा और जिम की दोस्ती होने लगती है। वे साथ गेम खेलते हैं, डांस करते हैं, डिनर करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं और एक दूसरे का साथ एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे जिम को ऑरोरा से प्यार हो जाता है। एक दिन जिम एक छोटी मशीन बनाता है और उसी मशीन के जरिए ऑरोरा को मैसेज भेजता है कि वह उसे डेट पर ले जाना चाहता है। ऑरोरा भी खुशी से हाँ कह देती है। शाम को जिम तैयार होकर ऑरोरा के रूम पहुंचता है और उसे लेकर बार में जाता है। वहां रोबोट उनकी तारीफ करता है। ड्रिंक करने के बाद वे दोनों डिनर करते हैं। इसके बाद जिम उसे वहां ले जाता है जहां वह स्पेस सूट रखा होता है, जिसे पहनकर जिम पहले अंतरिक्ष में बाहर जा चुका था।
जिम ऑरोरा को भी स्पेस के बाहर ले जाकर तारों के बीच ग्रहों के पास एक खूबसूरत सैर करवाता है। अब दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करने लगते हैं। कुछ समय बीत जाता है और ऑरोरा का जन्मदिन आ जाता है। जिम बहुत खुश होता है। वह सोचता है कि आज वह उसे रिंग पहनाकर शादी के लिए प्रपोज करेगा। जिम, ऑरोरा और रोबोट बार में बैठे बात कर रहे होते हैं। जिम वॉशरूम जाने के लिए उठता है और वहां जाकर उस रिंग को देखता है जो वह ऑरोरा को देने वाला होता है। उधर बार में ऑरोरा ड्रिंक ले रही होती है। वह कहती है, क्या शानदार बर्थडे ड्रिंक है। रोबोट मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे 1 साल पहले का आज का दिन याद है जब जिम आपसे मिलने के लिए बेताब था। ऑरोरा हैरान होकर पूछती है, मुझसे मिलने के लिए? वह मुझे पहले जानता ही कहाँ था। रोबोट कहता है, जिम कई महीनों तक सोचता रहा कि आपको जगाए या नहीं। आखिरकार उसने आपको जगा दिया और अब सब ठीक है। यह सुनते ही ऑरोरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जगने के बाद से अब तक जिस व्यक्ति पर उसने भरोसा किया वही उसके दुख का कारण बन गया था। रोबोट यह बात केवल इसलिए बता देता है क्योंकि कुछ देर पहले जिम ने कहा था, हम दोनों के बीच कुछ भी छिपा नहीं। तभी जिम वापस बार में आता है। ऑरोरा की आंखें लाल होती है। वह गुस्से और टूटे दिल से पूछती है, क्या तुमने मुझे जगाया? जिम समझ जाता है कि रोबोट ने सच बता दिया है। वह धीरे से कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें जगाया था। वह उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन ऑरोरा पीछे हट जाती है। ऑरोरा बोलती है कि दूर रहो मुझसे, और ऑरोरा पूरी तरह से टूट जाती है। यहाँ जिम के साथ उसने अपनी एक नई दुनिया बना ली थी और वो दुनिया एक पल में टूट गई, क्योंकि जिम ने उसके साथ बहुत गलत किया होता है। वो बड़बड़ाने लगती है कि मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। और ये बोलते बोलते वो अपने कैबिन में चली जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ जिम भी बहुत परेशान और दुखी हो जाता है। और एक लंबा टाइम बीत जाता है और इन दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। फिर एक दिन ऑरोरा उस जगह पर जाती है जहां जिम ने एक पेड़ और छोटे छोटे पौधे लगाए होते हैं। ऑरोरा बहुत दुखी और परेशान है। फिर वो वहां से चली जाती है और तभी अचानक वहां किसी आदमी के बोलने की आवाज आती है और वो उसी पेड़ के पास खड़ा होकर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि मेरे शिप में ये पेड़ किसने लगाया। और ऑरोरा और जिम दौड़ते हुए वहां पहुंच जाते हैं। फिर यह दोनों बताते हैं कि हम वक्त से पहले उठ गए हैं और यह आदमी भी वक्त से पहले उठ गया होता है और यह शिप का कैप्टन होता है और यह अपने आईडी से शिप में कहीं भी जा सकता है, किसी भी रूम को खोल सकता और ये सारे स्लिपिंग चंबे को चेक करता है। उसका और जिम का स्लिपिंग पॉट खराब हुआ होता है, लेकिन ऑरोरा का स्लिपिंग पॉट वो खराब किया गया होता है। कैप्टन पूछता है, क्या उसको पता है? जिम बोलता है कैप्टन चाहता है शिप को ठीक कर दे, लेकिन वह लंबी नींद के बाद उठा हुआ होता है तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वह सोने चला जाता है और उसी रात शिप की ग्रेविटी भी ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से वहां सब कुछ उड़ने लगता है। और ग्रेविटी ऑफ होने की वजह से ऑरोरा की जान जाने वाली थी, क्योंकि उस वक्त वो स्विमिंग पूल में होती है और पूल का सारा पानी हवा में उड़ जाता है और वो उस पानी के अंदर होती है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन पानी से बाहर नहीं आ पाती, पर तभी ग्रेविटी ऑन हो जाती है और वो बच जाती है। अगले दिन वो सारे फिर से स्पेसशिप चेक करते हैं और चेक करने के बाद पता चलता है कि ये सब 2 साल पहले किसी चीज के टकराव से हुआ था, जिसकी वजह से जिम जाग गया होता है और अब खराबी बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब के सब जाग जाएंगे और मंजिल पर पहुंचने से पहले सबकी मौत हो जाएगी। तभी कैप्टन बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और ये देखकर ऑरोरा और जिम बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे डिस्पेंसरी यानी मेडिकल रूम में ले जाते हैं, जहां पर कंप्यूटर उसकी बॉडी का चेकअप करता है और चेकअप करने के बाद कंप्यूटर उन्हें बताता है कि उसके पास कुछ ही घंटे बचे हैं। इस बात से जिम और ऑरोरा बहुत परेशान हो जाते हैं और मरने से पहले कैप्टन उन्हें अपनी आईडी देता है और बोलता है कि इस आईडी से तुम किसी भी रूम में जा सकते हो। यहां जो भी खराबी है उसका पता लगाओ और उसे ठीक करो। और वो दोनों से ये भी कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। और इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अब तक इन लोगों को काफी सारी चीजों का पता चल चुका है कि स्पेसशिप में कुछ तो खराबी है और अब ये दोनों उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि शिप का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा होता है और जब वो अच्छे से चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शिप में छेद हो चुका है और उनके पास एक ही रास्ता होता है कि शिप के बाहर से जाकर उनके में डोर खोलना होगा और अंदर बन रही सारी हीट को बाहर निकालना होगा।
और अगर ऐसा नहीं किया गया तो शिप कुछ ही देर में ब्लास्ट हो जाएगा और जो 5,000 मुसाफिर और क्रू मेंबर्स हैं वो सब मर जाएंगे। और इसके साथ साथ शिप की मशीनें भी खराब होना शुरू हो जाती हैं, यहां तक कि बारटेंडर जो कि एक रोबोट होता है वो चीजों को तोड़ने लगता है और फिर जिम उसकी बैटरी निकालकर उसे ऑफ कर देता है। अब जिम एक फैसला करता है कि वो किसी भी हाल में बाहर जाकर दरवाजे को खोल देगा। हालांकि जिम जानता है कि शायद वो अब बचे ही नहीं, क्योंकि दरवाजे खुलते ही इतनी हीट बाहर आएगी जिससे लोहा भी पिघल जाए। अब वो अपना स्पेस सूट पहनता है और बाहर जाने लगता है। ऑरोरा उससे बोलती है कि तुम्हें वापस आना होगा, तुम्हारे बिना मैं शिप पर अकेली नहीं रह सकती, और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। जिम उसकी बात सुनकर बाहर चला जाता है और जैसे ही वो मेन डोर पर पहुंचता है, ऑरोरा अंदर से स्विच ऑन कर देती है और स्पेसशिप का मेन डोर खुल जाता है। और जैसे ही मेन डोर खुलता है, उसमें से मानो ज्वालामुखी की तरह आग की लपटें बाहर निकलती है। पर जिम अपने साथ एक ऐसी मेटल की शीट ले गया होता है जिसे आग पिघला नहीं सकती, और वो खुद को उस शीट से बचाकर रखता है। जैसे ही सारी आग बाहर निकल जाती है तो दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो बहुत तेज प्रेशर से बाहर की तरफ जाने लगता है, और इतने तेज प्रेशर की वजह से उसकी सुरक्षा बेल्ट टूट जाती है जो उसे शीट से अटैच करके रखती है, और उसके सूट में छेद भी हो जाता है जिसकी वजह से उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और वो बेहोश होने लगता है। और अब जिम एक तिनके की तरह अंतरिक्ष में उड़ रहा होता है। जिम ऑरोरा को बताता है कि वो अब अंदर नहीं आ सकता, उसकी सुरक्षा बेल्ट टूट चुकी है। ये बात सुनते ही ऑरोरा अपना स्पेस सूट पहनती है और बाहर जाकर उसे अंदर लाने की कोशिश करने लगती है। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने वाली होती है, तभी ऑरोरा की सूट की सेफ्टी बेल्ट उसे वापस खींच लेती है और जिम उससे काफी दूर चला जाता है। तभी अचानक जिम की क्लिनिकल बेल्ट, जो बहुत जल्दी खुलती है, वो ऑरोरा को दिखाई देती है और वो उस बेल्ट को पकड़ लेती है और उस सहारे जिम को स्पेसशिप में अंदर की तरफ ले आती है। और जब वो उसका हेलमेट उतारती है तो वो देखती है कि उसके चेहरे का हाल बहुत बुरा हो चुका है और शायद अब वो सांस भी नहीं ले रहा होता। ऑरोरा उसे डिस्पेंसरी में ले जाकर मशीन के अंदर रखती है और जब उसका चेकअप होता है तो मशीन ये बताती है कि अब ये नहीं रहा, ये मर चुका है। ये बात सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है और मशीन को ऑर्डर देती है कि उसका सारा ट्रीटमेंट एक साथ शुरू किया जाए। पर कंप्यूटर इस बात से मना कर देता है, लेकिन वो कैप्टन की आईडी उसमें डालती है और उसे फिर से ऑर्डर देती है। तभी कंप्यूटर एक साथ सारे ट्रीटमेंट शुरू कर देता है और जिम की सांस वापस आ जाती है। ये देखकर ऑरोरा खुशी के मारे रोने लगती है और जिम को किस करती है, और उसे इस बात का भी एहसास होता है कि जब वो शिप में अकेला था तो उस समय जिम को कैसा फील होता होगा। इसके बाद वो अपने सारे झगड़े खत्म कर देती है और जल्दी जिम भी ठीक हो जाता है। फिर जिम ऑरोरा को एक जगह लेकर जाता है जहां वह एक मशीन बना रहा होता है, और वह एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लेता है जिससे इंसान वापस स्लीपिंग मोड में जा सकता है। वह ऑरोरा को बताता है कि अब अगर तुम चाहो तो वापस लंबी नींद में जा सकती हो। लेकिन अब ऑरोरा को उससे प्यार हो चुका है और वह कहती है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वह दोनों अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जीने लगते हैं और एक शाम जिम ऑरोरा को वह रिंग देता है जो वह उसके जन्मदिन के दिन देना चाहता था, और अरोरा भी खुशी खुशी उस रिंग को पहन लेती है और यहां से दोनों अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वहीं शिप पर अरोरा एक किताब भी लिख रही होती है जिसमें वह अपने पूरे सफर के दौरान जो जो घटा था सब कुछ लिखती है। और धीरे धीरे 88 साल बीत जाते हैं और अब शिप अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला होता है। और जब शिप का क्रू उठता है और बाहर आता है तो वे उस जगह को देखते हैं जहां पर काफी सारे पेड़ होते हैं, मानो जैसे कोई जंगल हो। और वहां के लोग उस किताब को पढ़ते हैं जो अरोरा ने लिखी होती है, और उसमें लिखा होता है कि जब आप सब एक लंबी और गहरी नींद में थे तो यहाँ पर बहुत कुछ हुआ था और हमने अपनी पूरी जिंदगी बहुत खूबसूरती के साथ यही जी ली, और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।